बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फंक्शन f of x is equal to cx square plus d where c and d are constant numbers. If f of 1 is equal to 6 and f of minus 2 is equal to 10, then find the values of c and d. ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4-5 की तरह एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है जो कि सी एक्स स्क्वायर प्लस डी है। तो हम पहले एफ ऑफ 1 फाइंड कर लेते हैं। आपकी चॉइस है, एफ ऑफ माइनस 2 भी आप फाइंड कर सकते हैं। 12 एक्स की जगह पहले हम 1 पुट करते हैं। वन का स्क्वायर 1 नहीं होता है, सी वन ज़र सी प्लस डी और एफ ऑफ 1 हमें क्या गिवन है 6, यानी कि हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस टी। हम एक्स की जगह -2 पुट कर लेंगे। सी इंटू स्क्वायर ऑफ -2, तो -2 का स्क्वायर +4, तो ये आ गया 4c प्लस टी। एफ ऑफ -2 में क्या गिवन है 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखें दोनों इक्वेशंस में आपको प्लस डी नज़र आ रहा होगा ना, तो आप किसी एक इक्वेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट कर लें। आपकी चॉइस है, जिसको मर्जी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी कि 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 पहले लिखनी पड़ेगी, यानी कि 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। फिर दूसरी क्या है जी, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब जब सब्ट्रैक्ट करना है तो ज़ाहिर साइन चेंज होंगे। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, इसके साथ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का है, माइनस हो जाएगा। इसके साथ भी कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा। अब 4c में से c माइनस होगा तो 3c बच जाएंगे। d प्लस का माइनस का कैंसल, 10 - 6 4 आ गया। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी साइड पे जाके डिवाइड होगा। c की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब c की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, जिसमें मर्जी करें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख के भी आप लिख सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डैट, डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं। 6 इज इक्वल टू सी की जगह ये 4/3 लिख लिया। 4/3 प्लस है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 6 - 4/3 इज इक्वल टू डी। 3 LCM, 6 3s are 18, 18 - 4 14, तो डी हमारे पास आ गया 14/3। अब हम आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे।